वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल अकेडमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2018। ओके, क्वेश्चन इस फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ तो मैं इसको 2 स्टार दूंगा आउट ऑफ 5 स्टार, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि मैट्रिक्स दिया है जो कि आई माइनस 2 यू ट्रांसपोज यू, जहाँ पे यू क्या है, एक ऐसे रो मैट्रिक्स है। ठीक है, मतलब यू यहाँ पे एक 1x9 मैट्रिक्स दे रखा है और आई क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो कि 9x9 का है। वो हमें पता है कि आई क्या है। ठीक है, अभी मानो ए का आइगन वैल्यूज लैम्डा एंड म्यू दोनों डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है। ठीक है, इसके पास मतलब मानो कि ये दोनों डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, तो उनका जो डिफरेंस है उसका मोड क्या होगा वही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है आपको? अभी सॉल्यूशन पे जाते हैं। राइट, देखो ए क्या है हमारे, ए है आई माइनस 2 यू ट्रांसपोज यू। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि यू ट्रांसपोज यू ये कौन सा मैट्रिक्स है। देखो यू क्या है हमारे पास गिवन है, तो यू ट्रांसपोज यू हम निकाल सकते हैं, यू ट्रांसपोज। ठीक है, यू ट्रांसपोज यू पहले निकाल लेते हैं, बाद में क्वेश्चन पे आते हैं। यू ट्रांसपोज यू क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 1/9 1 1 1 9 है ना, तो 9 बार होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 1 1। ठीक है, तो अभी इसको करो, देखो क्या आता है 1/9। अभी इसको करने पर क्या मिलेगा हमें, तो 9x1 है और ये 1x9 है, तो हमारे पास मिलेगा 9x9 का एक मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, तो इसको करने पर क्या आता है हमारे पास ये मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है, तो अभी देखो ये जो मैट्रिक्स है ना, इसका देखो हर एक एंट्री ना सेम है। राइट, इसका क्या हुआ, इसका देखो हर एक एंट्री सेम है। 9x9 मैट्रिक्स है, 3 3 6 9। ओके, तो कोई ऐसे मैट्रिक्स का, अच्छा तो पहले यहाँ पे आई ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी था, माइनस यहाँ पे 2 इंटू जो आया हमारे पास ए आया। ठीक है, तो देखो ऐसे मैट्रिक्स का एक खासियत होता है कि जब कोई मैट्रिक्स का एवरी एलिमेंट ए मानो n×n मैट्रिक्स है। ठीक है, ए, ठीक है, n×n मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का एक खासियत क्या होता है कि इसका आइगन वैल्यूज क्या आएगा, मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है आपको बता देता हूँ मैं। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिस स्पेशल मैट्रिक्स। ठीक है, स्पेशल मैट्रिक्स नाम दे दिया बी। इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, x⁻n−1 इंटू एक्स माइनस ट्रेस ऑफ ए। राइट, तो मतलब इसके पास आइगन वैल्यूज क्या क्या आएगा, 0 0 0 या 0 0 0 करके n टाइम्स आएगा, और एक आएगा ट्रेस ऑफ ए, वो होगा इसका आइगन वैल्यूज। राइट, तो अभी देखो, तो ये जो हमारा मैट्रिक्स आया, इसका मतलब ये मैट्रिक्स का ये 1/n को यदि हमने अंदर ले लिया ना, तो हर जगह वैसे 1/n होता जाएगा। ठीक है, तो मतलब सेम मैट्रिक्स है, तो इसका आइगन वैल्यूज क्या क्या आएगा, 0 0 करके 8 बार ऐसे 0 आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, ट्रेस क्या है इसका 1 है। ठीक है, 1/9 कितने बार ऐड हो रहा है, 9 बार ऐड हो रहा है, तो 1 है, तो इसका आइगन वैल्यूज आ गया ये। ठीक है, तो अभी देखो हमारे पास एक थ्योरम आता है कि a माइनस बी या फिर a प्लस बी, इसका आइगन वैल्यूज यदि सी मान लिया, तो इसका आइगन वैल्यूज वही होगा। मानो कि इन दोनों में से कोई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या फिर कोई स्केलर मैट्रिक्स है। मान लिया कि a ही एक स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है मान लिया, तो इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका आइगन वैल्यू के साथ इसका आइगन वैल्यू ऐड करो, तो वही होगा इसका आइगन वैल्यू। राइट, और ये केवल इनमें से यदि कोई भी एक आइडेंटिटी हो जाए या फिर स्केलर हो जाए तभी ये थ्योरम होल्ड करता है, हर एक के लिए नहीं। कि ऐसे नहीं कि a प्लस बी इसका आइगन वैल्यू मीन्स आप इसका आइगन वैल्यू इसका आइगन वैल्यू ऐड करके बोल दिया, नहीं ऐसे नहीं होता। ठीक है, ये केवल एक स्पेशल टाइप है जो कि उनमें से किसी एक को स्केलर या तो आइडेंटिटी होना होगा। ठीक है, तो इसका आइगन वैल्यूज तो निकल के आ गया 0 0 करके, यहाँ पे -1 होगा क्योंकि मैंने माइनस को अंदर लेके इसको i प्लस
बी कर दिया, बी जहाँ पे -2 यू ट्रांसपोज यू है, राइट। तो इसका आइगन वैल्यूज ए निकल के आएगा। अभी आई का आइगन वैल्यूज क्या है, 1 1 करके पूरा n टाइम्स ही 1 है, ठीक है। तो अभी इसका टोटल आइगन वैल्यू, ए का आइगन वैल्यू क्या क्या बनेगा, 1 1 करके 8 बार बनेगा 1, और लास्ट में एक बनेगा 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज कितने हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मतलब यहाँ पे डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज क्या है, 1 है, और थोड़ा गलती कर दी मैंने यहाँ पे, रुको, यहाँ पे ना 2 था ना साइड में, हमने तो ये तो यू ट्रांसपोज यू का निकाला, तो 2 करने पर आइगन वैल्यूज क्या आएगा यहाँ पे, इसका आइगन वैल्यू कहाँ लिखा था, यहाँ लिखा था ना, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई करना होगा हमें, 2 को लेना होगा ना, मैंने तो 2 को मतलब ना लेके ही इसका निकाला, तो 2 यदि पे आगे मल्टीप्लाई करो तो अभी 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसका आइगन वैल्यू 0 0 करके 0, यहाँ पे 1 -2 इक्वल्स टू -1। तो अभी इसके पास आइगन वैल्यूज क्या क्या हुआ, -1 और -1, तभी इसको मॉड निकालो, मॉड ऑफ 1 माइनस ऑफ -1, तो इसका आंसर हो गया 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे इसका आंसर हो गया 2, राइट। अभी एक क्वेश्चन, एक बात आपको समझा देता हूँ यहाँ पे, कि इसका आइगन वैल्यू 0 है और एक ट्रेस है, ठीक है। ये एक और तरीके से भी आप सोच सकते हो, यदि आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से ना जाओ तो, ठीक है। तो इसको कैसे सोचोगे, मैं इसको आपको समझा देता हूँ, एक बार रुको इसको। अच्छा, क्वेश्चन हो गया, तो जिसको समझ आ गया तो वो वीडियो अभी हो गया उसका, मैं इसको समझा देता हूँ उन बच्चों के लिए जिसको ये समझ में ना आया, ठीक है। देखो, इसको समझने का एक और तरीका है, वो क्या है कि आप क्या करो, इसका देखो हर एक रो का साम क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो इक्वल आके 9 आ रहा है, तो इसका 9 एक आइगन वैल्यू होगा। अभी देखिए इसका रैंक क्या है, 1 है, ठीक है, रैंक 1 है, और एक आइगन वैल्यू नॉन जीरो है, तो बाकी आइगन वैल्यू तो जीरो होना होगा, राइट। बाकी आइगन वैल्यू इसका जीरो होना होगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स खुद डायगोनालाइजेबल मैट्रिक्स, अब बोलो कि डायगोनालाइजेबल मैट्रिक्स की वजह तब आपको मेरे ख्याल मिनिमल पॉलिनोमियल की ओर जाना ही होगा, ठीक है। और वैसे भी देखो, इसका रैंक यदि 0 है, 1 है, और इसका आइगन वैल्यू यदि दोनों नॉन जीरो आइगन वैल्यू हो गया, तो इसका रैंक 1 नहीं होगा, ठीक है। तो रैंक क्या होता है कि नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज जो होता है, ठीक है, यहाँ पे डायगोनालाइजेबल है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं। इसे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से देखना सबसे आसान तरीका है, इसको मैं बोलूँगा। फिर भी ऑर्डिनरी यदि सोचना चाहते हो तो मैं बोलूँगा कि रैंक से सोचो, लेकिन फॉर्मल वे यदि करना चाहते हो तो मैं बोलूँगा कि आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ही जाओ, क्योंकि वहाँ से आपको मिनिमल पॉलिनोमियल का आइडिया मिलेगा, मिनिमल पॉलिनोमियल आइडिया से आपको डायगोनालाइजेबल का आइडिया मिलेगा, तो बहुत कुछ आप जान सकते हो इस मैट्रिक्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है ये, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 2, ओके। और ये पीबीएस का क्वेश्चन था, आप नए क्वेश्चन के साथ अपना प्रिपरेशन करना चाहते हो, ठीक है, तो क्या करो, आप अपने टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज ज्वाइन कर लो, राइट। और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, और व्हाट्सएप चैनल भी है, वहाँ आप चाहो तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। सोल्यूशन जो है वो तो यूट्यूब पे आ ही जाएगा। ओके, थैंक यू।